नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में छिपे हुए पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी परिभाषा, इसके बारे में बताया था और छिपे हुए पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं इसकी अन्य बातें जो कुछ इसकी उपयोगिता और कमियां और पाठ्यक्रम के छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। छिपे हुए पाठ्यक्रम का तो बच्चों आपको पता हो लग गया है, तो स्पष्ट है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। और उसी के अंतर्गत मैं आज बताऊंगी कि छिपे हुए पाठ्यक्रम के ऊपर एक आरोप भी होता है। इससे ये भी कहा जाता है कि भाई ये लिंग के आधार पर पक्षपात इसमें होता है छिपे हुए पाठ्यक्रम में, क्योंकि जिस तरह से इसकी कुछ खूबियाँ हैं, कुछ उपयोगिताएं हैं, कुछ विशेषताएं, उसी प्रकार से कुछ कमियां भी इसकी बताई जाती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये वो नहीं रखती है मायने, क्योंकि समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार सभी चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन फिर भी जो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई छिपे हुए पाठ्यक्रम जो है वो उसके आधार पर, लिंग के आधार पर इसमें पक्षपात होता है। वो किस तरह से, जैसे कि कहा जाता है कि जो छात्राओं से अधिक इसमें अधिक श्रम नहीं कराया जाता है और छात्रों से ज़्यादा श्रम कराया जाता है। कि मतलब कि छात्रों से अधिक श्रम करवाते हैं और छात्राओं से कम श्रम करवाते हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहीं भी लिखित रूप में नहीं है। लेकिन हमारे जो समाज में एक वो जो परंपरा बन जाती है, एक सोच बन जाता है, उसके अनुसार ही पूरा का पूरा आगे का व्यवहार तय हो जाता है। तो दूसरा इसमें कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको कोमल और नाजुक समझा जाता है, और होता भी यही है कि अपने समाज में महिला को बहुत ही कमज़ोर और कमज़ोर भी क्या, कोमल समझा जाता है, बहुत नाजुक है, कि इनका शरीर इस लायक नहीं होता कि बहुत वज़न उठा सकें, बहुत भारी काम कर सकें। तो इस तरह से एक पक्षपात का वो लगता है इस पर। और है कि लड़कियों का जैसे कभी होता है कि लड़कियां जो हैं क्लास में, अगर कोई टीचर डांट दे, मैडम डांट दें, तो जो लड़कियां रोने लग जाती हैं, उन्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो उसको एक सामान्य मान लेता है, अरे भाई बच्चे को डांट दिया, वो रोने लगी। लेकिन उसी स्थान पे अगर किसी छात्र को डांट दिया जाता है और छात्र अगर रोने लग जाता है कि उसके टीचर की डांट पर, तो उसको कह दिया जाता है, ऐसे क्या करते हो, लड़कियों की तरह क्यों रोने लग गए हो, ऐसे नहीं रोते लड़कियों की तरह। तो ये जो इस तरह से टोक दिया जाता है, ये भी कहते हैं कि भाई ये भी लिंग के अनुसार उनके ऊपर पक्षपात होता है। प्रार्थना के दौरान लड़के निर्देश देते हैं और लड़कियां गायन करती हैं, कि भाई उनकी आवाज़ वगैरह भारी होती है तो वो निर्देश देते हैं, और जो प्रार्थना बहुत अच्छे मधुर कंठ में गाती हैं, मधुर स्वर में गाती हैं, तो वो छात्राएं गाती हैं। तो यहाँ भी एक मान लिया जाता है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम में, क्योंकि छिपा हुआ पाठ्यक्रम में कहीं लिखित नहीं है, और जो हमारी समाज की परंपराएं चलती आती हैं, जो हमारा एक सोच चलता जाता है, उसी तरह से आगे व्यवहार होता चला जाता है। ऐसा भी होता है कि कक्षा में अगर कोई छात्र और छात्राओं की सम्मिलित क्लास है, तो उसमें जो है मुख्य मॉनिटर जो है वो छात्र होता है। ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है। और छात्रों को जिम्मेदारी विद्यालय के परिसर के बाहर की जिम्मेदारी देते हैं कि आप ये जो काम है, जो विद्यालय के बाहर के काम वो छात्र करेंगे, विद्यालय के काम अंदर के काम है वो छात्राएं करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि भाई उनको क्या इस लायक नहीं समझा जा रहा कि इसके वो छात्राएं बाहर के काम कर सकें। तो छिपे हुए पाठ्यक्रम में ये भी एक बात सामने आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ से सोच जो है समाज से चला आ रहा है। व्यायाम के दौरान भी ऐसा होता है कि छात्र जो हैं वो बहुत कठिन व्यायाम करते हैं, और व्यायाम की जो क्लास होती है उसमें, और छात्राएं बहुत हल्का व्यायाम करती हैं। उनके जो भारोत्तोलन है, जो उठाने वाले वज़नी वो छात्राओं के ज़्यादा भारी होते हैं। छात्राएं
को कम भार उठाने के लिए कहा जाता है। तो ये और बातें हैं जो उनको लिंग पक्षपात के रूप में देखी जाती हैं। कक्षा में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी होता है कि जो छात्र छात्राओं की अलग अलग बैठने की व्यवस्था होती है, कहीं प्रार्थना में खड़े हैं, कहीं पंक्ति है, तो वहाँ पर भी कतार जो है वो छात्र छात्राओं की अलग अलग होती है और ये व्यवस्था जो है वो वहाँ से चली आती है और यहाँ विद्यालय में भी उसका एक तरह का अनुसरण होता है। तो इनकी ये जो प्रार्थना सभा है और उनके अलग अलग कतारें हैं, इन सब में ये देखा जाता है कि ये सारी की सारी बातें पक्षपात में आ रही हैं। तो इन सब बातों से लिंग पक्षपात की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये सब पाठ्यक्रम में कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है, परंतु ये स्वतः ही होता है क्योंकि हम हमारे समाज के द्वारा ही ऐसा निर्धारित करते हैं और हमारे समाज के द्वारा ही ऐसा निर्धारित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम अनौपचारिक होते हैं। पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पाठ्यक्रम वे हैं जो हम विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं। अनौपचारिक पाठ्यक्रम कहीं भी लिखे नहीं होते हैं, ये औपचारिक के साथ साथ चलते हैं। इसे बच्चा विद्यालय में रहकर शिक्षक, सहपाठियों और विद्यालय आदि के वातावरण द्वारा सीखता है। औपचारिक पाठ्यक्रम में औपचारिक पाठ्यक्रम में जो शिक्षक है वो आपको बताता रहता है, बातें सिखाता रहता है, मूल्य बताता रहता है और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का जो डायरेक्ट पाठ्यक्रम के माध्यम से संबंध होता है। और अनौपचारिक यानी छिपे हुए पाठ्यक्रम में ज्ञान को बिना किसी सिलेबस के ट्रांसफ़र किया जाता है। ये किसी भी पाठ में लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये आपने जाना कि भाई छिपे हुए पाठ्यक्रम के क्या इनमें लिंग के अनुसार पक्षपात होता है, वो क्या होता है और इसी में ही हम देखते हैं कि छिपे हुए पाठ्यक्रम की क्या क्या उपयोगिता है। अभी आपने देखा कि क्या इसमें लिंग के अनुसार पक्षपात होता है और इसके साथ ही कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं, उसके कमियां भी हैं और उपयोगिता भी हैं। तो छिपे हुए पाठ्यक्रम की क्या उपयोगिता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो है ये विद्यार्थियों को अच्छे जीवन के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, उपयोगिता ये है कि ये छिपा पाठ्यक्रम बच्चों को अच्छे जीवन के लिए तैयार करता है और सोशल स्किल्स भी डेवलप करने का काम करता है कि किस तरह से समाज में बिहेव करना है, किस तरह से हमें समाज के रीति रिवाज हैं उनको अच्छी बातों को अपनाना है और अपना विकास करना है। साथ ही विद्यार्थियों में ये सहयोग की भावना जागृत करता है जिससे कि अध्यापन प्रभावित होता है। कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो है वो चूँकि हम सब अप्रत्यक्ष रूप में ही, अदृश्य रूप में ही सारी की सारी बातें सीखते हैं, तो ये विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को जागृत करता है कि आपस में किस तरह से सहयोग होना चाहिए और इससे एक शिक्षण भी बहुत रूप में प्रभावित होता है। विद्यार्थियों में व्यवहार करने का और समाज में सामंजस्य बैठाने का ज्ञान प्राप्त होता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहार करने का और समाज में उससे सामंजस्य बैठाने का भी ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थी जो पाठ्यक्रम कक्षा में सीखते हैं उससे अधिक वे छिपे हुए पाठ्यक्रम द्वारा कक्षा में अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। ये इसकी उपयोगिता है। अब हम देखें कि छिपे हुए पाठ्यक्रम की कमियां भी होती हैं। हर चीज़ की कोई लाभ होते हैं तो हानि होती है, किसी चीज़ के कोई कमी होती है, कोई विशेषता होती है, कोई महत्व होते हैं तो उसकी कमियां भी होती हैं। तो बहुत जो है कमियां, लेकिन फिर भी उनको दूर किया जा सकता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम की कमियां ऐसे बताई जाती हैं कि इसके सिखाने में बहुत ही दक्ष शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शिक्षक दक्ष नहीं है तो वो हमको उस तरह की बातें नहीं सिखा सकता कि किस तरह से सम्मान होना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बच्चे का किस तरह से विकास हो। ये सब बातें जो हैं वो एक शिक्षक सिखाता है और वो भी उसके लिए भी एक शिक्षक का दक्ष होना आवश्यक है।
दूसरी बात ये है कि इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान ही विद्यार्थियों को बीच में ही नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस चल रहा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसके दौरान ही बीच बीच में उनको नैतिक मूल्य बच्चों को सिखाए जाते हैं कि ये तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम इसका जवाब दो, सारे के सारे एक साथ मत बोलो। कोई अगर शिक्षक कोई टीचर प्रश्न पूछता है कि सब लोग एक साथ मत बोलो, एक एक हाथ खड़ा करो और मैं उन लोगों से एक एक से पूछूंगी। तो मतलब जो कुछ कुछ मूल्य हैं, जो सारी चीज़ें हैं, हिडन पाठ्यक्रम, जो छिपे हुए पाठ्यक्रम हैं, वो साथ के साथ चलते हैं शिक्षण के दौरान, क्लास के दौरान, और उसमें जो बीच में पढ़ाया जाता है तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तीसरी बात ये कि इसमें कोई नियम नहीं होते हैं, कि जैसे अब आपका औपचारिक पाठ्यक्रम है, उसमें तो आपके नियम होते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में ये, सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में ये, और ये सब पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ अनौपचारिक रूप से शिक्षा चलती है। अगला है कि कभी कभी शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा मॉरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्य बहुत अधिक प्रेषित हो जाते हैं। इसके कारण भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा कई बार शिक्षक बहुत कठिन से और बहुत ही कठोर रूप में बहुत सारा नैतिक मूल्यों को प्रेषित कर देता है, तो इससे थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है। और प्रत्येक विद्यार्थी का व्यवहार अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग परिवेश से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो सबका सीखने और व्यवहार करने का को सिखा सके कोई चीज़, क्योंकि सबका बच्चों का सीखना और व्यवहार करने का तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चों, ये था छिपे हुए पाठ्यक्रम के उपयोगिता और कमियां, और उसके बारे में बहुत सी बातें मुझे जो आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था, और अब मैं अगले वीडियो में अगला विषय लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।